हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एसएससी मैथ्स बाय रविरंजन राजपूत। और आज हम लेक्चर 4 रिकरिंग डेसिमल करने वाले हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है ना। बहुत ईजीएस्ट वे में मैं आपको इसको समझाऊंगा और आई होप कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आएगा। इससे क्वेश्चन प्री में भी आ रहे हैं और मेंस में भी आ रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्या कहता है इस टॉपिक में, रिकरिंग डेसिमल। एंड मैं एक दो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। सपोज कीजिए लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 0.3, है ना, 0.3। एक्चुअली ये जो डेटा लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 0.3 रिकरिंग, इसका मतलब क्या होता है, 3 रिपीट कर रहा है ना, 0.333। ये क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू 0.333। और ये जो नंबर लिखा है ये रैशनल नंबर है ना। p/q के फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कन्वर्टिबल है। ये जो दिख रहा है आपको नॉन टर्मिनेटिंग, क्या दिख रहा है आपको, रेकरिंग है ना। मैंने आपको बताया था डेसिमल में दो टाइप होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होते हैं जो रैशनल का पार्ट होता है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाए, मतलब रिपीट भी नहीं कर रहा है ना, और रुक भी नहीं रहा, चले जा रहा है, वो क्या होता है, इरेशनल का पार्ट होता है, लाइक √2 √3। बट ये क्या है, रुक तो नहीं रहा, टर्मिनेट तो नहीं रहा, बट रिपीट कर रहा है, तो ये क्या होता है, रैशनल का पार्ट है। इसको आप रैशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, वो समझिएगा, है ना। फिर मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा। अभी बिल्कुल बेसिक से चलते हैं ताकि आपको एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। फिर क्वेश्चन को हम यूं 10 to 15 सेकंड में ब्रेक करेंगे। तो अभी लिखा हुआ x को इक्वल टू लिखा हुआ 0.3333, है ना। 10 से मल्टीप्लाई किया हमने, कितना हो गया ये, 10x इज इक्वल टू कितना आएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.33। देखिएगा कितना आएगा, 3.333 डॉट डॉट। इसको माइनस कीजिए, जब आप इसको माइनस कीजिएगा कितना आएगा, 10x माइनस x कितना आ जाएगा, 9x इज इक्वल टू 3 - 0 3। और ये तो 333 माइनस 333 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेन लॉजिक क्या है ना, हमें करना क्या है कि डेसिमल के बाद वाला जो वैल्यू है उसको हमें इक्वल करना है। आप सोच रहे हो मैंने 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, 100 से क्यों नहीं किया, बहुत सारे सवाल आएंगे। तो हमें मिनिमम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इस तरीके से करना है कि डेसिमल के बाद वाली जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ताकि जब हम माइनस करें तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाए। क्या हो जाए, पूरा कैंसिल आउट हो जाए। और कितना क्या वैल्यू देखिए, x इज इक्वल टू कितना गया देखिए, 3/9, दैट इज 1/3। 1/3 इट मीन्स x की जो वैल्यू कितनी है, 1/3 है। 1 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0.33333। इसका मतलब ये है। इसका मतलब यहाँ से कंक्लूजन क्या आया, वो समझिएगा कि अगर x इज इक्वल टू 0.a बार अगर लिखा हुआ है, x इक्वल टू कितना है, 0.a बार, तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू a/9। a/9 इट मीन्स डायरेक्ट अगर मैं कोई बोलूँ आपको, अगर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 0.7 बार, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 7/9। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 7/9। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ओके, दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, है ना। x इज इक्वल टू 0.23। अब देखिएगा 2 पे रेकरिंग नहीं है, मतलब 2 रिपीट नहीं कर रहा है। ये जो नंबर लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू 0.2333 डॉट डॉट। इट मीन्स 3 रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट नहीं हो रहा है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैंने क्या बोला कि डेसिमल के बाद वाली वैल्यू जो है क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो 3 रिपीट कर रहा है, 2 रिपीट नहीं कर रहा है, तो 2 अलग कैटेगरी हो गया। 2 कैटेगरी है, एक है रिपीटिंग, दूसरा नॉन रिपीटिंग। तो जो अलग कैटेगरी है उसको क्या कीजिए, डेसिमल से इस तरफ ले आइए, है ना। सबसे पहले क्या कीजिए, दोनों को सेपरेट कर दीजिए। तो 2 को अगर इधर लाना है तो 10 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 10x की वैल्यू कितनी होगी बताइए, 2.333 डॉट डॉट। ये आ गया, देखिए आ गया। अब मेरा एक्चुअल में ये नंबर आ गया। 2 के बाद जो भी दिख रहा है क्या है, डेसिमल का जो भी है दिख रहा है क्या है, वो रेकरिंग है, वो क्या रहा है, रिपीट कर रहा है। तो हमेशा क्या करना है, हमें डेसिमल के बाद रेकरिंग वाला सिर्फ होना चाहिए, बाकी जो भी आपको डिजिट है नॉन रेकरिंग वाला वो डेसिमल के लेफ्ट साइड में होना चाहिए। पहले तो काम ये करेंगे, है ना। पिछला एग्जाम्पल में क्या था, ऐसा नहीं था,
डेसिमल के बाद जो भी था वो क्या था, रेकरिंग था, हमने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। अभी क्या किया हमने, सेपरेट कर लिया। अब ये मेरा क्वेश्चन आ गया कि 10x इक्वल टू दिस, तो x की वैल्यू फाइंड कीजिए। अब आप बताइए अगर 10x की वैल्यू है, अब हम क्या करें, हमें एक और नंबर जनरेट करना है। इस तरीके से करना है कि डेसिमल के बाद वाला जो भी डिजिट है ना, जो भी है वो सेम रहे। तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दें क्या, इसको फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही एक बार और 10 से मल्टीप्लाई किया, 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 23.3333। देख रहे हैं, हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि डेसिमल के बाद वाली जो क्वांटिटी है वो सेम हो, ताकि जब हम माइनस करें तो वो कैंसिल आउट हो जाए। क्या हो जाए, वो कैंसिल आउट हो जाए। माइनस कीजिए तो 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 90x। 23 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 21। और ये 0.33 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 21/90। अब चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 7/30। सो 7/30 इज द करेक्ट वैल्यू। अब इसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, इसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे वो समझिएगा। यहाँ से देखिए, अगर x की वैल्यू दी हुई है 0.ab बार, 0.ab बार, b पे रेकरिंग है, a पे रेकरिंग नहीं है, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, ab बार माइनस, कौन रिपीट नहीं कर रहा है, a रिपीट नहीं कर रहा है। यहाँ देखिए 2 रिपीट नहीं कर रहा, तो हमने क्या किया, पूरे 23 में से 2 को क्या किया, माइनस किया। 23 में से 2 को माइनस किया तभी तो 21 आया। इट मीन्स ए बी बार में से जो रिपीट नहीं हो रहा है ए, उसको माइनस कर दीजिए। जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको माइनस कर दीजिए। क्या आ गया, ए बी बार ए माइनस ए अपॉन ध्यान समझिएगा। 9 पे रेकरिंग है, जितने डिजिट पे रेकरिंग है उतना 9 आएगा, और जितने पे रेकरिंग नहीं है उतना 0 आएगा। सिंपल तरीका। डेसिमल के बाद जो भी देखना है, डेसिमल के बाद देखना है, डेसिमल के पहले क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। जब भी हम डिनोमिनेटर की बात करेंगे तो जो भी डेसिमल के बाद है उस पर ऑब्जर्व करेंगे, है ना। 1 पे रेकरिंग है तो 1 9 आएगा, 1 पे रेकरिंग नहीं है तो 1 0 आएगा। देख रहे हैं। अब हम एक डायरेक्ट एग्जांपल आपको लेकर दिखाते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। एग्जांपल, सपोज कीजिए x इज इक्वल टू लिखा हुआ है 0.388 पे रेकरिंग है। क्या हो जाएगा आंसर, देखिए 38 माइनस 3 अपॉन 90 कितना हो जाएगा, ये 35 कितना हो जाएगा, 35/90 दैट इज 7/18 कितना हो जाएगा, 7/18। तो 2 मैंने बताया, है ना, 2 मैंने बताया। एक सिर्फ रेकरिंग वाला बताया, है ना, कि अगर सिर्फ लिखा है 0.a बार तो क्या हो जाएगा, a/9। आखिर देखिए लॉजिक वही है, लॉजिक वही है। जिस पे रेकरिंग है उसके लिए 9 आएगा, रेकरिंग नहीं उसके लिए 0 आएगा, रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0 आएगा। ये सिंपल है ना। एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको। देखिए अगर कोई आपसे पूछे, डायरेक्ट मुझे करना है, जैसे x इज इक्वल टू 2.3 रेकरिंग है, क्या करेंगे सब बोलिए, आंसर कितना आएगा बोलिए, 23 माइनस कितने पे रेकरिंग नहीं है, 2 पे, 2 डिवाइड बाई डेसिमल के बाद, है ना। जब नीचे डिनोमिनेटर लिखने की बारी है तो सिर्फ डेसिमल के बाद फोकस करना है। कितने पे रेकरिंग है, 1 पे, तो 1 9 आ गया। कोई बिना रेकरिंग का है नहीं, तो ये आंसर आ गया। कितना आ गया आंसर बोलिए, 21/9 दैट इज 7/3 दैट इज 7/3। और एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ आपको, लीजिए और एग्जाम्पल लेते हैं। x इज इक्वल टू 2.45 पे रेकरिंग ले लिया मैंने। मैं सारा मिक्स एग्जाम्पल करा रहा हूँ ताकि कुछ भी छूटेगा नहीं। क्या करेंगे इसको बोलिए, कितना हो जाएगा, 245, पूरा नंबर लिख दीजिए, 245 माइनस किस पे रेकरिंग नहीं है, 2 और 4 पे रेकरिंग नहीं है, तो -24 टोटल माइनस नॉन रेकरिंग वाला माइनस कर दीजिए, हो गया 24। अब देखिए, अब डेसिमल से पहले क्या भूल जाइए, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 1 पे रेकरिंग है 1 9, 1 पे रेकरिंग नहीं है 90। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। सॉल्व कर दीजिए इसको, कितना आ जाएगा ये 221/90, 221/90। दिस इज योर आंसर। तो आई होप अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसका लॉजिक क्या है। एक बार अगर आपने लॉजिक पकड़ लिया तो विद इन 5 to 10 सेकंड हम इसको कैंसिल कर देंगे, है ना।
क्वेश्चन करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बता रहा हूँ आपको, क्या पूछा है कि द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा ये बताइए। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा ये बताइए। अभी जो मेथड मैंने सिखाया आपको उससे करके दिखा रहा हूँ, फिर आपको मस्त अप्रोच बताऊंगा एकदम शॉर्टकट, विद इन 5 to 10 सेकंड आप उसको कैंसिल कर देंगे, है ना, क्वेश्चन को निपटा देंगे। बिल्कुल 5 to 10 सेकंड में निपटाएंगे। और वो कोई ट्रिक नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ट्रिक नहीं है। मैं पहले मेथड बताता हूँ, उसी से एक शॉर्टकट जनरेट करता हूँ, उसी में 1-2 स्टेप क्या करेंगे हम डायल्यूट करेंगे, सीधा आंसर लिखेंगे। देखिएगा क्या बोला 576, तो 576 का कितना आएगा बोलिए 5.76। अगर मैं इसका लिखूं, है ना, रेशनल फॉर्म कितना आएगा बताइएगा, तो 576 है, कितना आ जाएगा बोलिए 576 - 5 डिवाइड बाई 99 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये 571/99। डन। दूसरा क्या है 2.3, 2.3 को अगर मैं लिखूं तो कितना आएगा 23 - 2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 21/9। ये आ गया। इन दोनों का क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है। माइनस कीजिए, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा बोलिए। अगर मैं माइनस करूँ तो कितना आ जाएगा 571, है ना, डिफरेंस निकाल रहा हूँ, दोनों का डिफरेंस निकाल रहा हूँ, है ना। ये कितना होगा 9 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 11 आएगा, 11 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 11 11 3 22 और 23, 231/99 ये आ जाएगा। देखिए माइनस कीजिए, 1 - 1 0, 7 - 3 4, है ना, 5 - 2 3, 340/99 ये आ रहा है 340/99। अब ध्यान से देखिए, है ना, अब यहाँ से आप चाहें तो डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा आपको, डिवाइड करना पड़ेगा। इतना तो दिख रहा है कि 3 टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, मतलब ये तो आंसर नहीं होगा, 3 टाइम्स वाला आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे कन्वर्जन करने आना चाहिए, है ना, कन्वर्जन करने आना चाहिए। जो कर लिया वो बहुत इजीली सॉल्व कर लेगा, नहीं किए तो प्रॉपर डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 3 से इसको 3 टाइम्स अगर लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से लगाएंगे तो 297, ये आ जाएगा 43/99। ध्यान से देखिए ये आ रहा क्या 43/99, है ना। 3 से मिक्स फ्रैक्शन लिख दिया हमने। अब आपको पता होगा कि ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 3.43/99। अभी जस्ट बताया हमने, नीचे 2 9 आ रहा है, नीचे 2 9 का मतलब क्या है, ऊपर में 2 पे रेकरिंग होगा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, जितना स्टेप्स डायल्यूट करेंगे उतना बेटर है। अब कोई 43 को 99 से डिवाइड करने चला गया, फिर तो हो गया कहानी खत्म, है ना। हमें स्टेप्स को कम करना है, तो 43/99 सीधा से दिख रहा है कि ऊपर में 2 डिजिट है, दोनों पे रेकरिंग आएगा, मतलब कितना आ जाएगा 0.43 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.43, है ना। इट मीन्स कितना आ गया 3.43। अब चाहते तो ये भी करने की जरूरत नहीं थी, ये भी करने की जरूरत नहीं थी, आप यहीं पे चाहते तो क्या करते, ऑप्शन को ऑब्जर्व करते, 343 - 3 कितना आ रहा है 340, है ना। 343 इसका कैसे लिखते हैं, इसका कैसे लिखेंगे 343 - 3/99। देखिए ये आ रहा है क्या, ये आ रहा है क्या, उल्टा कन्वर्जन करने भी आपको आना चाहिए, है ना, ताकि फटाफट मैं आंसर को टिक करूं। तो ये तो हो गया बेसिक अप्रोच, ये तो बेसिक अप्रोच हो गया। डायरेक्ट कैसे करेंगे मैं वो सिखा रहा हूँ आपको। हमें ये सब करना ही नहीं है, हमें ये सब करना ही नहीं है। जो नंबर दिया हुआ है हम डायरेक्ट माइनस करेंगे। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट माइनस करेंगे। हमें कोई टेक्निक ये कन्वर्जन वगैरह नहीं करना है, 2 नंबर को पहले रेशनल में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर दोनों को माइनस कर रहे हैं, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो नंबर दिया है एज इट इज माइनस कर दीजिए, एज इट इज माइनस कर दीजिए। ये देखिएगा अप्रोच 2, मेथड 2, मेथड 2 मज़ा आ जाएगा आपको। एक और अगर आप समझ गए तो मज़ा आ जाएगा। ये मेथड 1 हम यूज नहीं करने वाले हैं, मेथड 2 ही यूज करने वाले हैं, है ना। क्या बोला कि 5.76, चलिए 5.76 लिख लीजिए, क्या आएगा 5.76, यही तो आएगा 5.76। जो दिया एज इट इज लिख दीजिए, यही नंबर दिया हुआ। इसमें से माइनस करना, कितना माइनस करना है 2.3, ये लीजिए, कर दिया माइनस, कर दीजिए माइनस, कर दीजिए माइनस। 6 - 3 जो भी है, 6 - 3 कितना आएगा 3, 7 - 3 4, 6 - 3 3, 7 - 3 4, 6 - 3 3, 7 - 3 4, 5 - 2 कितना आ जाएगा 3। ये मेरा आंसर आ गया, ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देख लीजिए आप क्या रिपीट हो रहा है, 4 3 4 3 4 3 4 3 रिपीट हो रहा है ना। 4 3 4 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। कितना आ गया आंसर 3.43, 3.43। इससे बेहतर मेथड आपको नहीं मिलेगा। अब करके देख लीजिएगा, पढ़ के देख लीजिए, आप खुद समझ लीजिए क्या इससे इजीएस्ट हो सकता है क्या। मैं सिर्फ शॉर्टकट की बात नहीं कर रहा हूँ, इजी कैलकुलेशन भी इजी। ऐसा नहीं कि कुछ भी कैलकुलेशन करा के मैं 20 सेकंड में सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। सिर्फ डायरेक्ट माइनस करना,
आंसर आ जाएगा, कोई कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। बट इसकी ज़रूरत पड़ सकती है ना, इसकी ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि बेसिक मेथड हमेशा काम आता है, इसलिए ये जानना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मैंने टाइम पास किया इसको बता करके, कई जगह होगा कि ये अप्रोच फेल हो जाएगा, है ना, क्योंकि ब्रह्मास्त्र तो वही है हमारे पास, है ना, मेन अस्त्र शस्त्र तो वही है, ये तो हम यूज करेंगे अपना टाइम बचाने के लिए, है ना, ये क्या करेंगे, ये हम यूज करेंगे अपना टाइम बचाने के लिए। कहाँ ब्रह्मास्त्र लगाने की जरूरत पड़ेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, सिंप्लीफाई दिस वन, सिंप्लीफाई दिस वन। अब यहाँ पे देखिए, अब ये सवाल अलग हो गया, क्या यहाँ पे माइनस करके कर सकते हैं क्या, नहीं, है ना, लेकिन कहीं पे डिफरेंस पूछा है, एडिशन पूछा है, वहाँ पे हम वही मेथड 2 लगाने वाले हैं। लेकिन इस तरह का सवाल आ गया, देखिए मल्टीप्लाई है ना, ब्रैकेट है, अब यहाँ तो आपको बेसिक से ही जाना पड़ेगा। इसलिए बेसिक मेथड को कभी मत भूलिए। कोई टीचर अगर आपको शॉर्टकट के पीछे भगा रहा है, इट मीन्स वो आपका लाइफ खराब कर रहा है, आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ आपको, उसके पीछे नहीं भागना है, जानना जरूरी है, आप जानिए उस चीज़ को, मना नहीं कर रहा हूँ, बट पहले कॉन्सेप्ट को सीखिए। ओके, देखिएगा क्या कर रहा है, 0.1 का बार, अभी जस्ट सिखाया था मैंने आपको, शॉर्टकट बताया था। 0.1 का बार कितना आ जाएगा बोलिए, 1/9। डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, इसका क्या बोला, स्क्वायर लिख दीजिए, फटाफट कन्वर्ट करेंगे, हमें तो पता है डायरेक्ट कन्वर्जन। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, 1 पॉइंट, यहाँ देखिए 1 - 9 इंटू 0.16 बार क्या हो जाएगा बोलिए, 16 - 1 15, 15 बाई कितना हो जाएगा, 9 0 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं क्या डायरेक्ट 90, तो 90 को क्या लिख सकते हैं, 15/90 मतलब कितना आ गया, 1/6। इसको देखिए डायरेक्ट लिखे ना, कितना आ जाएगा, 15 डिवाइड बाई, इसके लिए 9, इसके लिए 0, कितना आ गया 90, आ गया क्या 90, ये कितना आ जाएगा देखिए 1/6, 1/6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/36, कितना आ गया 1/36। इसको कैंसिल कर दिए, कितना आ जाएगा ये 4 टाइम्स, है ना, कितना आ जाएगा ये 4 टाइम्स। अब ये कितना आ गया देखिए, ये कितना आ गया 1/81 इंटू कितना आ गया 4 - 1 सॉरी 4 - 1 कितना आ जाएगा ये 3/4, है ना, कितना आ जाएगा ये 3/4, ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 27, कितना हो जाएगा 1/108, कितना हो गया 1/108। देख रहे हैं कितना इजी तरीके से हम तोड़ सकते हैं, है ना। अप्रोच जो है ना वो कभी आपको धोखा नहीं देगा, है ना, आपका बेड़ा पार तो वही लगाएगा। अगर आप ट्रिक के भरोसे गए हैं एग्जाम में, प्री चलिए निकल भी गया जैसे तैसे, मेंस में तो अटक जाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेंस में तो आपकी गाड़ी फंसेगी ही फंसेगी, है ना। अब देखिए क्या पूछा है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस वन। इसका क्यूब रूट पूछा है, क्वेश्चन बहुत फेमस हो रहा है ना, हालांकि इस क्वेश्चन कुछ भी जान नहीं, 10 to 15 सेकंड में इसको हम तोड़ेंगे। कैसे देखिए, लॉजिक लगाइए, कितना 37 लिख दीजिए। अकॉर्डिंग टू रूल, जो मैंने आपको रूल अभी सिखाया, क्या कहता है कि 3 पे रेकरिंग है तो क्या आ जाएगा 3 9 आ जाएगा, 3 9 आ जाएगा। अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा है इसका क्यूब रूट क्या आने वाला है, कोई बात नहीं, इसका क्यूब रूट पूछा, क्या पूछा इसका क्यूब रूट पूछा है ना। अब इसको तोड़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए ये तो दिख रहा है कि 9 से कैंसिल हो रहा है, 9 से क्या हो रहा है कैंसिल आउट हो रहा है, तो 37 अपॉन क्या हो जाएगा 9 इंटू क्या हो जाएगा 111, इसका क्यूब रूट पूछा था हमसे। अब देखिए ये क्या है 37 का फैक्टर है क्या 111, कितना टाइम्स आ गया 3 टाइम्स आ गया। अभी 1 कितना गया 27, 1/27 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 1/3, कितना हो जाएगा 1/3। और 1/3 का रेकरिंग आपको पता होगा, 1/3 का रेकरिंग कितना होता है 0.3, कितना होता है 0.3, है ना। तो इस तरीके से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, बहुत आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे आ गया AB बार BA बार, देख रहे हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बेसिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम माइनस नहीं कर सकते क्योंकि AB हमें पता ही नहीं है ना, कोई बात नहीं, बेसिक है हमारे पास। AB बार को क्या लिख सकते हैं बोलिए, AB माइनस A लिख सकते हैं क्या, है ना, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बोलिए 90 हो जाएगा, प्लस BA बार को क्या लिख सकते हैं बोलिए BA माइनस B लिख सकते हैं क्या अपॉन, ये भी कितना हो गया 90 इज इक्वल टू 7/9, 7/9। अब देखिए एक्चुअली ये जो लिखा हुआ है BA नंबर, ये जो लिखा BA, इसको क्या लिख सकते हैं हम AB को 10A प्लस B लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं इसको 10A प्लस B लिख सकते हैं क्या, तो 10A माइनस A 9A प्लस B लिख सकते हैं क्या। आगे बढ़िए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 10B माइनस B 9B
प्लस ए लिख सकते हैं क्या, डिवाइड बाई कितना हो गया बोलिए 90 इज इक्वल टू 7/9, कितना गया 7/9। और देखिए 9a प्लस ए 10a हो गया, 9b प्लस बी कितना हो गया 10b हो गया। तो 10 कॉमन ले लूँ क्या, अगर मैं 10 कॉमन ले लूँ तो कितना आ जाएगा 10a प्लस बी अपॉन 90 इज इक्वल टू 7/9। तो 10 से 10 गया, 9 से 9 गया, a प्लस बी कितना आ गया 7, a प्लस बी कितना आ गया 7। अब पूछा क्या, देखिए हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल, कितने पेयर पॉसिबल है ना ए कॉमा बी की। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है ए प्लस बी 7 का। 1,6 हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है ना, 1,6 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और क्या क्या पॉसिबल है बोलिए 2,5, और क्या क्या पॉसिबल है 3,4, और क्या क्या पॉसिबल है 3,4। ये 3 पॉसिबिलिटी दिख रहा है मुझे, कितना पॉसिबिलिटी दिख रहा है 3 पॉसिबिलिटी दिख रहा है, 1,6, 2,5, 3,4। अब कई लोगों को लग रहा होगा कि सर 6,1 नहीं ले सकते क्या, 5,2 नहीं ले सकते क्या। अब रख के देखो वही सेम डेटा मिलेगा, है ना, क्या मिल जाएगा आपको, सेम डेटा मिल जाएगा। दोनों क्या है साइक्लिक है ना, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। इसलिए कितने डेटा मिलेंगे 3 डेटा ही मिलेगा, कितना मिलेगा 3 वैल्यूज ही पॉसिबल है, टोटल 3 वैल्यूज ही पॉसिबल है ना, 1,6, 2,5 और 3,4 है ना। तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हाँ कई लोग को लग रहा होगा 0,7 ले सकते हैं क्या, नहीं 0,7 नहीं ले सकते क्योंकि रेकरिंग है ना, 0 पे कभी रेकरिंग नहीं दिखाते, है ना, 0 पे कभी रेकरिंग नहीं शो करते, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एक और देखिए बेहतरीन सवाल आ गया। आपको लग रहा है यार ये तो बहुत लेंदी है, बहुत ही आसानी से इसको तोड़ेंगे, है ना, एक एक करके। पहले क्या करेंगे, पहले इस ब्रैकेट को निपटा दें क्या, पहले इस ब्रैकेट को निपटा दें क्या, कितना आ जाएगा देखिए, ये कितना आ जाएगा 83 माइनस 8 कितना आ जाएगा बोलिए 75/90 हो जाएगा क्या, है ना। और अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तोड़ूँ इंटू करके तो कितना आ जाएगा, इस 16 में 15/90, मतलब इसको लिख दूँ 90/15, है ना। देख रहे कितना जल्दी टूट रहा है, ये 90 से 90 गया, 15×5 = 75। इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, कितनी आ गई 5। अब यहाँ क्या लिखा हो देखिए 27 बटा कितना लिखा है 27/99 इंटू कितना आ गया 5। ये पूरा सॉल्व हो गया, ये सब मल्टीप्लाई में तो कोई टेंशन ही नहीं, पहले किसको कर रहे हैं उससे कोई लेना देना ही नहीं है, जिसको भी कर लीजिए आंसर तो सेम ही आएगा, क्योंकि सब क्या है मल्टीप्लाई में। ये डिवाइड में था, हमने पहले इसको निपटा दिया। अब क्या मल्टीप्लाई में लिखते जाइए, फटाफट सबकी वैल्यू लिखते जाइए, कितनी आ जाएगी बोलिए, इसका कितना आएगा 16 - 1 15/90 इंटू ये कितना रहा देखिए 3, ये तो 3 है तो 3 रहने दीजिए, इंटू ये कितना देखिए 6/9 लिख दीजिए, ये कितना देखिए 24 - 2 22 बड़ा कितना जाएगा 9 लिख दिया हमने, लिख दिया पूरा डेटा लिख दिया। अब इसको हमें क्या कर देना है सॉल्व कर देना है, फटाफट आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखिए, तो पहले ये तो 9 × 27 निपटा दीजिए, कैंसिल हो रहा है क्या 5 और 6 30 30 90 पूरा कैंसिल हो गया देखिए एक साथ, है ना। कैंसिल करने में भी फटाफट में करना है, देखिए यहाँ से 11 दूनी 22 और 11 × 9 99 ये कैंसिल हो गया देखिए, है ना। फिर देखिए 3 × 3 = 9 3 × 5 = 15, क्या क्या बच गया देखिए, ऊपर में बच गया टोटल 5 और 2 10 और नीचे क्या बच गया 9, क्या गया यहाँ पे 10/9 ये आ गया देखिए 10/9, है ना। तो सीधा सीधा क्या दिख रहा है आपको, अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो कितना, अगर आप डिवाइड करेंगे तो 1.111 सीधा सीधा दिख रहा है कि रेकरिंग आने वाला है, क्या आने वाला है रेकरिंग 1.1 समथिंग आने वाला है ना। ये तो ऐसे भी दिख रहा है कि नहीं होगा, ये ऐसे भी दिख रहा है कि नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि रेकरिंग आ रहा है। 10 से 9 को डिवाइड कर लीजिए, क्या बचेगा रिमाइंडर 1, फिर से आप डेसिमल दीजिए, फिर से क्या बचेगा 1, बार बार क्या बच रहा है 1 1 1 1 1, है ना। तो 1 10 बार बार आप लगा रहे हैं, कितना जाएगा 1.1, है ना। इसका जो वैल्यू होगा कितना होगा 1.1 पे रेकरिंग आ जाएगा, है ना। तो बहुत ईजीएस्ट है, ये सारे PYQs हैं, है ना। आपको लग रहा होगा कि मैंने अपने मन से दे रहा, ऐसा नहीं, ये सारे PYQs हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना, कि हम सारे PYQs ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कितना भी वो कॉम्प्लिकेट कर दे। ये लॉजिक अगर आपने पकड़ लिया तो फटाफट बेसिक मेथड से हम इजीली इसको ब्रेक कर सकते हैं।
देखिए एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, देखिए क्या दे रहा है कि इफ ए बी सी देन बाई व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट एन इंटीग्रल वैल्यूज, है ना, क्या आ रहा है इंटीग्रल वैल्यूज। तो ध्यान से देखिए जो लिखा है ए, वो क्या लिखा हुआ है ए बी सी अपॉन क्या लिखा हुआ है 999, यस और नो, क्या लिखा हुआ 999, यही तो लिखा हुआ है, क्योंकि 3 डिजिट के बाद रिपीट कर रहा है ना। इंडायरेक्टली क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ ए इज इक्वल टू, इंडायरेक्टली लिखा हुआ है 0.ABC पे बार, ये लिखा हुआ है। और अभी मैंने बताया कि इसको रेशनल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब खुद बोलिए ये इंटीग्रल वैल्यू कब होगा, ये इंटीजर कब होगा, ये इंटीजर कब होगा, जब ये 999 क्या हो जाए, खत्म हो जाए, कैंसिल हो जाए, इट मल्टीप्लिकेटिव क्या हो जाए, नंबर आ जाए ना। तो 999 जो है किसका किसका फैक्टर, आप खुद बोलिए 999 किसका फैक्टर है, 999 किसका फैक्टर है, 2997 का है, बिल्कुल है, तो ये काउंट कर सकते हैं। और इसका मल्टीप्लिकेशन नंबर क्या क्या बोलिए 1998 भी है क्या, बिल्कुल है ना। इसका 2 टाइम्स करेंगे तो ये मिलेगा, इसका 3 टाइम्स करेंगे तो ये मिलेगा, समझ आ रही बात। तो इसका क्या ढूंढना है हमें, मल्टीप्लाई ढूंढना है ना। इसका क्या क्या कॉमन मल्टीप्लाई आ रहा है वो हमें ढूंढना है। तो 2 मिल गया, ये दोनों मिल गया, मतलब क्या हो जाएगा बोथ ए एंड सी, है ना, बोथ ए एंड सी, क्योंकि इसको अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, इसको अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मिलेगा। तो ये सब क्या है, इसका कॉमन मल्टीपल है ना। हमें 999 का कॉमन मल्टीपल ढूंढना था, हमें 999 का क्या करना है, कॉमन मल्टीपल ढूंढना था। 2 मिल गए, दोनों आंसर में आ जाएगा, है ना। देखिए एक और सवाल करते हैं, क्या कह रहा है कि इफ 1/n इक्वल टू दिस, 1/n दिस, तो इसका वैल्यू लिखिए 1/n कितना जगह बोलिए, अभी बताया था इसका मतलब क्या। अच्छा दोनों का ऐड करके, क्या बोला ऐड, मैंने बताया था कि जहाँ ऐड करना हो वहाँ तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, हमारे पास क्या है डायरेक्ट हथियार है, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, नहीं और नहीं तो चाहे तो आप यहाँ पे देखिए रेकरिंग में तो लिखना नहीं है, हमें क्या लिखना है फ्रैक्शन में, तो क्या करेंगे डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल लेंगे तो भी चलेगा। ये कितना जगह बोलिए 549, कितना जगह 549 अपॉन 999, कितना जगह 549 अपॉन 999, आ गया क्या देखिए प्लस, है ना, प्लस कितना बोला 1/m, तो चलिए 1/m भी ऐड कर दे रहे हैं, 1/m भी ऐड कर दे रहे हैं। ये कितना जगह देखिए 351 मतलब कितना हो जाएगा 351 अपॉन 999, 35 अपॉन 999, है ना। इसको डायरेक्ट ऐड करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ रही है क्योंकि हमें इसको रेकरिंग में नहीं लिखना है, हमें इसको फ्रैक्शन में लिखना है। तो जब फ्रैक्शन में लिखना है तो क्यों ना फ्रैक्शन में ही सॉल्व कर लें। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये 5 3 800 51 49 100, कितना गया 900, कितना गया 900/999, है ना। 9 से दिख रहा है क्लियरली कि ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, कितना जाएगा 100 और नीचे कितना जाएगा 111, 100 अपॉन 111, 100 अपॉन 111, है ना, 100 अपॉन 111। तो बहुत आसानी से हम इस तरह के क्वेश्चन को ब्रेक कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं, है ना। अब चाहेंगे तो उस मेथड से भी कर सकते हैं, आपको लग रहा है सर उस मेथड से करके क्यों नहीं दिखाया, तो एक झलक में वो भी दिखा रहा हूँ आपको, मेथड 2 भी चलिए करके दिखा दे रहा हूँ, है ना, घबराने की जरूरत नहीं। क्या डेटा दिया हुआ देखिए, मैं ऐड कर रहा हूँ 0.549 549 549 549, है ना, इतने में आइडिया लग जाएगा आपको कि हो क्या रहा है। हालांकि मैं फिर से बोल रहा हूँ यहाँ पे ये मेथड ज़्यादा बेटर था, क्यों, क्योंकि हमें रेकरिंग में नहीं लिखना। अगर आंसर रेकरिंग में लिखना होता तो फिर ये मेथड लगाएंगे बिल्कुल, है ना। कितना आ रहा देखिए 351 351 351 351, हालांकि 3 काफ़ी होता है, मैंने इसलिए लिया था कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ताकि एकदम क्लियर हो जाए। कितना आएगा 9 + 1 10, 5 × 4 9, कितना जाएगा 10, 5 × 3 8 हो गया, कितना हो जाएगा 9, ये आ रहा देखिए। फिर देखिए 9 और 1 10, 5 और 4 9 और 1 10, 5 3 8 और 1 9। फिर देखिए 9 1 10, 5 और 4 9 1 10, 5 3 8 और 1 9, 9 और 1 10, 5 4 9 और 1 10, 5 3 8 और 1 9 पॉइंट। देख रहे हैं क्या आ रहा है 900 900 900 900 रिपीट कर रहा है। इट मीन्स ये क्या आ रहा है 0.900, ये आ रहा है 0.900, ये आ रहा है देखिए, है ना। अगर मुझे आंसर रेकरिंग में पूछा होता तो मेरा आंसर ये आता और फट से आंसर में से निकाल लेते, लेकिन फ्रैक्शन में पूछा कोई बात नहीं, कन्वर्ट कर लेते। अभी हमें पता है इसका कन्वर्जन कितना होगा बोलिए 900 अपॉन कितने पे रेकरिंग है, तीनों पे रेकरिंग है, मतलब 999, है ना। देखिए सेम वैल्यू आया क्या, देखिए सेम वैल्यू आ रहा है क्या, डिवाइड कर लीजिए 9 से, कितना आ जाएगा 100 अपॉन 111।
100/111, है ना। ये सवाल देखिए क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ 11.4 प्लस दिस, है ना, ऐड करना है, माइनस करना है ना। तो पहले क्या कर लीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए। इसमें कौन सा लॉजिक लगाएंगे, मेथड 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेथड 2 से करेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ऐसे देखिए लगभग वैल्यू कितना आ रहा है 22 और 11 कितना आ रहा है, लगभग 33 आ रहा है। कितना आ रहा है, लगभग 33 आ रहा है ना। 33.549 33.9 आ रहा है लगभग। कितना आ रहा है, ये मैं टिक करने का तरीका बता रहा हूँ, है ना, कि कई बार ऑब्जर्वेशन से भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये ट्रिक नहीं है, ये आपका कैलकुलेशन है, ये आपका ऑब्जर्वेशन स्किल है कि आप क्वेश्चन को कितने अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर मैं रफली बोलूँ तो कितना वैल्यू है, देखिए तो 22, 11, 33 और 5 और 4 9, लगभग 33.9 आ रहा है, 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है। उसमें से अगर 33.6 के आसपास माइनस करेंगे, है ना, तो कितना आएगा वैल्यू, लगभग 0.3 0.4 के आसपास आएगा। ये सुनो 0.3 0.4 के आसपास आएगा। मतलब ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये दोनों में देखिए ये 0.04 है, तो बिल्कुल नहीं आएगा। आंसर क्या आ गया, दिस। बट मैं नहीं बोल रहा कि आप ऐसे कीजिए, मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, मैं करके दिखा रहा हूँ, डोंट वरी, मैं आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन एग्जाम में क्या ये तरीका चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है, जब ऑप्शन का गैप बहुत ज़्यादा हो। ऑप्शन का गैप देखिए 10 टाइम्स गैप आ रहा है, इसका 10 टाइम्स ये है, इसका 10 टाइम्स ये है, इसका 10 टाइम्स ये है। जब गैप 10 टाइम्स का गैप आ रहा है तो मैं अपना लॉजिक क्यों नहीं लगाऊंगा, मेरा पूरा हक बनता है लॉजिक लगाने का और टाइम बचाने का, है ना। लेकिन अगर ऑप्शन क्लोज हो गया तो सवाल ये आता है। तो बेसिक, मैं बार बार बोलता हूँ कि बेसिक अप्रोच तो हमेशा आपको बचाएगा, है ना, वो तो आना ही चाहिए, उसके बिना तो बात बनेगी ही नहीं बनेगी, है ना, उसके बिना बात तो बनेगी ही नहीं, है ना। लेकिन अगर ऑप्शन में गैप बहुत ज़्यादा है तो हम ये अप्रोच लगा सकते हैं, एलिमिनेशन, ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, देखिएगा अब इन दोनों को ऐड करना हो तो क्या करेंगे बोलिए, ये कितना हो जाएगा 11.444444 चलता रहेगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा, देखिए 22 पॉइंट कितना हो जाएगा 567 यार, है ना, हाँ 6767 कुछ ऐसा चलता रहेगा, है ना। दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना रहा, लगभग 7 4 11, 6 4 10 और 1 11, 7 4 11 1 12 और कितने का 6 4 10 और 1 11, 7 4 11 1 12, 6 4 10 1 11, 5 4 9 और 1 10 और 22 और 11 कितना आएगा 33 और 1 34। ये आ गया, देखिए ये आ गया, देखिए, है ना, ये आ रहा, देखिए, है ना। तो 34.01212 ये रिपीट हो रहा है, मान के चलिए क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। अगर मैं आगे लिखूंगा यहाँ पे एक और अगर लिख दूँ यहाँ पे, है ना, तो आपको फील आ जाएगा कि क्या आने वाला है, 6 4 10 1 11, 7 6 11 12, तो क्या हो रहा है 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है। मतलब जो डेटा है मेरा कितना आया, ये जो डेटा है कितना आया, है ना, आइडिया लग जाता है, इतने से आइडिया लग जाता है कि रिपीट क्या हो रहा है, क्या हो रहा है 0.121212 ये आ रहा है रिपीट होकर के, है ना। अब देखिए अगला सवाल कितना दिया 33.5 कितना आ रहा है 999999999। इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है, आप फट से समझ जा रहे हैं, ये आपके माइंड पे डिपेंड करता है। स्टार्टिंग में आपको नहीं जम रहा, नहीं समझ में आ रहा है, तो लंबा जाएंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, उसको शॉर्ट कर लेंगे, है ना। माइनस कर दीजिए, माइनस कीजिए, कितना आ रहा है देखिए। इतना दूर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, इतना दूर जाने की जरूरत नहीं, यहीं से चलते हैं, यहीं से आइडिया लगा लेंगे। 12 में से 9 गया 3, ये कितना हो जाएगा 0, 9 गया 1, है ना। फिर देखिए ये इसको दिया होगा, तो ये 11 में से 9 गया 2, फिर कितना 10 में से 9 गया 1, 11 में से 9 गया 2, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 5 गया 4, डेसिमल ये कितना जाएगा 3, इधर कितना जाएगा 0। अब देखिए क्या आ रहा है, ध्यान से देखिएगा 0.4121212, ये 3 में समझिए क्या है 1 2 है, और आगे तक जाकर देखिए 1 2 1 2 1 2 रिपीट होगा, कितना गया ये फाइनल आंसर 0.412। सो सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। तो हम तो तोड़ सकते हैं, हमें तो तोड़ना आना चाहिए, बेसिक पता तो हमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है, है ना। अब देखिए नेगेटिव बार, है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इसका मतलब क्या देखिए, ध्यान समझिएगा, कुछ खास नहीं है, बस ऐसे ही आपको कहीं दिख जाए तो घबराना नहीं है, इसलिए मैंने ये बता दिया, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे रहा हूँ। नेगेटिव बार का मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए क्या होता है, ये जो देखिए जैसे अगर मुझे लिखना है 2.3 बार, है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 प्लस 0.3 बार लिख सकते हैं ना, है ना। अगर मुझे लिखना हो -2.3 बार, इसका मतलब क्या होता है
2 प्लस 0.3 बार, ये होता है ना। दोनों के दोनों निगेटिव है, लेकिन अगर मुझे ये लिखना हो कि ये निगेटिव हो ये पॉजिटिव लिखना हो, उसके लिए हम निगेटिव बार का यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये जो डेटा लिखा हुआ इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब क्या है, ये है -2 प्लस 0.3 बार, -2 प्लस 0.3 बार। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए -5 प्लस 0.3 बार। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब देखिए क्या है, -4 प्लस 0.3, यहाँ तो बार है नहीं 0.3। इसका मतलब क्या है, देखिए 1 प्लस 0.6 बार, ये आ गया। तो देखिए टोटल निगेटिव कितना हो गया, देखिए -2 -5 -7 -4 -11 प्लस 1 कितना हो गया, -10। कितना आ गया, -10। ये कितना हो गया, -10। अब देखिए इसको ऐड कर लीजिए, कितना रही, तो 0.3 आ रहा है, ये तो कितना 0.3 है। इसको चाहे तो आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए 0.333 0.333 0.666 ऐड कर लीजिए, है ना। तो ये बस कहीं आपको दिख जाए सिंबल, तो ये नहीं कि आपको पता नहीं है, इस सिंबल के बारे में मालूम नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। इस सिंबल के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब कुछ नहीं, कई लोग लग रहा है सर ने सॉल्व नहीं किया, उसको फटाफट दोनों को सॉल्व कर लीजिए, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, है ना, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो इंटीजर को अलग हटा लीजिए, इंटीजर को इंटीजर के साथ डील कर लीजिए, और बाकी डेसिमल के बाद वाला जो उसको डेसिमल के बाद वाले के साथ डील कर लीजिए, है ना। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने थोड़ा सा जानकारी दे दिया कि इसका मतलब पता होना चाहिए, यानी इस सिंबल का मतलब आपको पता होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट है वो देखिए, बार ब्रैकेट, बार ब्रैकेट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बार ब्रैकेट, बार ब्रैकेट देखिए क्या कहता है, जैसे अभी आपने पढ़ा होगा बोर्ड मास, पढ़ा होगा आपने क्या पढ़ा, बोर्ड मास पढ़ा, सबको आता है बोर्ड मास। सबने पढ़ा है बोर्ड मास, है ना। बी से क्या होता है, ब्रैकेट, सबको पता है बी से क्या होता है, ब्रैकेट होता है भाई, है ना, सबको पता है बी से ब्रैकेट होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। ओ से क्या होता है, ऑफ, ये भी सबको पता है ना, ये भी सबको पता है ना। अच्छा डबल नहीं, ओ एफ ही होता है सर, हाँ। इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। डी से क्या होता है, डिवाइड। एम से क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। ए से एडिशन, ए से सब्ट्रैक्शन, सबको पता है। लेकिन बात आती है कि ब्रैकेट में भी कितने ब्रैकेट होते हैं, 3 ब्रैकेट, है ना। कितने होते हैं, 3 ब्रैकेट, है ना। स्मॉल ब्रैकेट, ये करली ब्रैकेट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हो गया अपना बिग ब्रैकेट। 3 ब्रैकेट होता है, ओपन, करली और ये क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं इसको, है ना, ओपन क्लोज, है ना। तो सबको पता है कि ये सबसे पहले होता है, ये सबसे पहले करते हैं फर्स्ट ये, देन ये सेकंड पोजीशन पे, और फिर ये थर्ड पोजीशन पे, है ना। इसको सबसे पहले किसको करते हैं, इसको, फिर इसको, फिर इसको। लेकिन एक बार ब्रैकेट होता है ना, जो इन तीनों से भी पहले आता है, तीनों से भी पहले आता है। अगर कहीं पे इस तरह से क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि मान लो लिखा है कि 2 + 3 बार ब्रैकेट इंटू 5, है ना, डिवाइड बाई 3, कुछ ऐसा दे दिया जाए डेटा आपको, है ना। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 3 + 2 5, सबसे पहले बार ब्रैकेट। अभी तक सबसे पहले किसको सॉल्व कर रहे थे, ओपन ब्रैकेट को, ये जो दिख रहा है आपको ओपन ब्रैकेट। अभी तक सबसे पहले हम ओपन ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे थे, लेकिन आज के बाद हम इससे भी पहले किसको सॉल्व करेंगे, बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बार ब्रैकेट सबसे पहले आएगा, फिर ओपन आएगा, फिर करली आएगा, फिर क्लोज ब्रैकेट आएगा, उसके बाद ऑफ, फिर देन डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। समझ में आ रही बात, एक नया इंट्रोड्यूस हो गया और इस पर सवाल आया है, इसलिए आपको ये जानना जरूरी है, इसलिए मैं पूरे डिटेल में करा रहा हूँ। 4 से 5 सवाल करेंगे इस पे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, देखिए, है ना। देखिए यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, सबसे पहले क्या करेंगे, बार ब्रैकेट, इसको सबसे पहले सॉल्व कीजिए। तो Q - P, बाहर माइनस है, कितना आएगा, ये माइनस ब्रैकेट से बाहर आएगा, तो ये बनेगा P - Q माइनस माइनस प्लस P। देख रहे हैं, बार ब्रैकेट सॉल्व हो गया, बार ब्रैकेट सॉल्व हो गया। कितना क्या, देखिए 2p - Q, ये पूरा कितना गया, 2p - Q। और देखिए 2p, ये पूरा कितना गया, 2p - Q, ये कितना गया, 2p - Q। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 3p है, अब इसको क्या कीजिए, यहाँ से बाहर ले, तो 3p - 2p कितना हो गया, p माइनस माइनस प्लस Q, कितना आ गया, p + Q, कितना आ गया, p + Q। ये किसकी वैल्यू आ गई, करली ब्रैकेट की, है ना, मैं करली बना दे रहा हूँ। किसकी वैल्यू आ गई, करली ब्रैकेट की, किसकी वैल्यू आ गई, करली ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ गई, p + Q। अब बाहर देखिए, करली के बाहर क्या लगा, देखिए ध्यान से इधर, माइनस माइनस, ये देख रहे हैं, फिर से ही क्या आ गया, देखिए बार ब्रैकेट। पहले बार ब्रैकेट निपटाइए, कितना आ गया, बार ब्रैकेट निपटाएंगे तो 3p - P, कितना आ गया, 2p - Q, ये क्या आ गया,
क्लोज ब्रैकेट आ गया। देख रहे हैं अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। पहले मैंने इसको निपटाया, फिर इसको निपटाया, अब इसको निपटा दिया। देखिए बड़ी ब्रैकेट के अंदर आया, बड़ी ब्रैकेट के बाहर कौन बैठा है, 3p, ये बैठा हुआ। तो देखिए कितना आ गया, 2p माइनस में कितना आ गया, p माइनस क्यू माइनस 2q, ये हो गया माइनस, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 3p, तो 3p माइनस पे कितना हो गया 2p, है ना, और माइनस माइनस प्लस 2q, 2p प्लस 2q कितना गया 2p प्लस 2q, कितना गया 2p प्लस 2q। देख रहे हैं ये कुछ नया नहीं है कि सर ये बाहर ब्रैकेट क्या है, इसका कुछ अलग थ्योरम है क्या, अलग कुछ लॉजिक है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ लीजिए कि ये भी क्या है, एक ब्रैकेट है जिसको हमको सबसे पहले प्रायोरिटी देना है, सबसे पहले इसको रखना है, और इसके लिए कुछ अलग से रूल वगैरह नहीं है इसको तोड़ने का, है ना। सिंपली समझ लीजिए कि एक ब्रैकेट है जिसको पहले तोड़ना है, ओपन ब्रैकेट से भी पहले तोड़ना है। एक और सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कर रहा है ना। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या ब्रैकेट दिया, पहले इसको तोड़ी, 12 ब्रैकेट कितना 12 प्लस कितना 18, 36 माइनस 18, ये पूरा कितना हो गया 18, ये पूरा कितना आ गया 18, पूरा कितना आ गया 18। देख रहे हैं पूरा कितना गया 18, 18 को 3 से डिवाइड कीजिए कितना आ जाएगा 6, 18 को 3 से डिवाइड कीजिए कितना आ गया 6। ये किसका वैल्यू हो गया करली ब्रैकेट का, ये किसका वैल्यू हो गया करली ब्रैकेट। अब करली ब्रैकेट के बाहर कौन देखिए बिग ब्रैकेट, तो कितना हो गया प्लस 24 ऐड कर दीजिए, प्लस 24 ऐड कर दीजिए, 24 और 6 कितना आ गया देखिए 30, कितना हो गया 30 हो गया क्या। इस पूरे करली ब्रैकेट की वैल्यू कितनी हो गई 30, कितनी हो गई 30, है ना। बाहर में कौन बैठा देखिए 240 डिवाइड बाई 40, 240 डिवाइड बाई 40 कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा क्या, और ये 6 इंटू 30 हो गया क्या, है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में, तो पहले क्या करेंगे डिवाइड, तो डिवाइड किया कितना गया 6 इंटू कितना 30, है ना, और ये बाहर ये सब बाहर है कितना माइनस 1/4 इंटू 80, मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या 20, देखिए ना 1/4 इंटू 80 कितना हो गया -20 प्लस 5। तो ऐसे आपको स्टेप्स को डाइल्यूट करना पड़ेगा, कम स्टेप्स में ज़्यादा लिखना है हमें, है ना। ये कितना हो गया देखिए 180 प्लस 5, 185 माइनस 20 कितना हो गया 165, कितना हो गया 165, कितना आ गया 165। देख रहे हैं बार ब्रैकेट कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ तक आज हम कंप्लीट कर दिए, है ना। रेकरिंग डेसिमल आज हमने फिनिश किया है ना। तो अभी तक क्या क्या हो गया, हमने प्राइम नंबर्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, उस पर बेस्ड सवाल भी किए हमने। उसके बाद सेकंड लेक्चर में मैंने डिविजिबिलिटी पढ़ाया आपको, है ना, 2 का 4 का 8 16 3 9, है ना, 6 का भी मिक्स करके 5 25 125 ये सब पढ़ा, 11 का पढ़ा। फिर हमने अगले टॉपिक में आपको कंबाइंड डिविजिबिलिटी पढ़ाया 7 11 13 का। फिर हमने और कुछ स्पेशल रूल्स भी सीखे, है ना। और फोर्थ लेक्चर में हमने रेकरिंग डेसिमल कंप्लीट कर दिया। इस पर बेस्ड कोई भी सवाल हो आप इस मेथड से करना, जितना मैंने बताया है आप उससे करके देखना। अगर एक भी PYQ बच गया, एक भी PYQ अगर बच गया, फिर आप मुझ पर, है ना, ब्लेम डाल सकते हैं कि सर आपने जो पढ़ाया वो काम का नहीं है। एक भी PYQ नहीं बचेगा, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, आप करके देखना इस मेथड से। ओके, सो मैं इस पॉइंट से, इस व्यू से पढ़ा रहा हूँ कि किसी भी बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, है ना। वो उन्होंने अगर मुझ पर भरोसा किया है तो उसको मैं वो कंटेंट दूं जिससे उसका सिलेक्शन हो सके। इसलिए मैं बहुत सोच समझ के पढ़ा रहा हूँ, और उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना आपको ज़रूरत है, न ज़्यादा न कम, क्योंकि हमें रीजनिंग भी पढ़ना है, GS भी पढ़ना है, और इंग्लिश भी पढ़ना है। तो हम एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, है। हमें हर सब्जेक्ट के लिए टाइम डिवाइड करना है, सिर्फ मैथ से सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन लोग बच्चे इस तरह से पढ़ रहे हैं मैथ को कि उनको मैथ के अलावा कुछ पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। 4 से 5 घंटा तो डेली मैथ ही कर रहे हैं वो, क्योंकि चीज़ों को रट रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, टॉपिक चेंज हो रहा है, सब कुछ ब्लैंक हो जा रहा है ना। इसलिए कॉन्सेप्ट के भरोसे पर रहिए, अप्रोच को सीखिए, लैंग्वेज को पकड़िए, क्वेश्चन को तोड़ना सीखिए, उसके लैंग्वेज को पकड़िए कि क्या दे रहा है ना, उसके डेटा को ऑब्जर्व कीजिए, उस हिसाब से अपना मेथड डेवलप कीजिए। रटिए मत, रटेंगे तो बात नहीं बनेगी, 4-5 साल लग जाएंगे आपको रटने में, ये काम नहीं करना है, एक बार में हमें सिलेक्शन लेना है। ओके, सो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं जो इस फील्ड से जुड़े हैं, है ना, SSC की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, आप डेफिनेटली उनको शेयर करें, है ना, उनको हेल्प मिलेगा, आपके
एक हेल्प से, आपके एक शेयर से, है ना, कई बच्चों का अच्छा हो सकता है, उनका फ्यूचर बन सकता है। क्योंकि सारे बच्चों को बहुत टफ लैंग्वेज जो है वो समझ में नहीं आता है। कई टीचर्स हैं जो इस तरह से मैथ पढ़ा रहे हैं कि उनको लग रहा है कि वो अपना टैलेंट बच्चों के सामने दिखा रहे हैं कि उन्हें ये आता है, इन्हें ये आता है, बहुत डिटेल में, जो हमें ज़रूरत नहीं भी है। बोलते हैं ना उसको कि बच्चों को PhD कराने में लगे हुए हैं ताकि बच्चा इंप्रेस हो जाए। बच्चे को इंप्रेस नहीं करना, उनका सिलेक्शन दिखाना है एंड उनका सिलेक्शन दिलाना है। दैट इज़ माय फर्स्ट प्रायोरिटी। मुझे क्या आता है ना, उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। मैं जो पढ़ा रहा हूँ और उसमें जो आपको समझ में आ रहा है ना, जो मेरी डिलीवरी है, अगर वो आपको समझ में नहीं आई तो मेरे नॉलेज किसी काम का नहीं है ना। तो अगर आप समझ नहीं पाए मेरे कॉन्सेप्ट को तो मुझे कितना भी आता हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे अगर एक मेथड आता है, अगर मैं वो आपको सिखाने में कामयाब रहा और अगर वो यूज़ करके आपने एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, सो दैट इज माई अचीवमेंट, है ना, वो मेरा अचीवमेंट होगा। ओके, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।